थ्योरम लिखना, let capital A and capital B be bounded subset of R. Let capital A and capital B be bounded subset of रियल नंबर सेट कैपिटल आर। माना कैपिटल ए कैपिटल बी इस रियल नंबर सेट कैपिटल आर के लिए बाउंडेड सबसेट का काम है। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है किसका, बी का, तो ऐसे केस में दिस इंप्लाइज दैट सुप्रीमा ऑफ ए ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ बी। If A is the subset of B, then suprema of A confirmly less than or equal to suprema of B. या तो A का suprema B के suprema के बराबर होगा और या उससे छोटा होगा। पहली बात। दूसरी बात, and infima of A is greater than or equal to infima of B. लेकिन A का जो infima होगा, यानी A के लिए least upper bound, वो B के least upper bound से बड़ा होगा या फिर बड़ा होगा। एग्जाम्पल से पहले समझाएं फिर प्रूफ किया जाए। कैपिटल ए कैपिटल बी बोथ आर बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट कैपिटल आर and A is the subset of B, then suprema of A less than or equal to suprema of B, so infima of A greater than or equal to infima of B। और ये केवल implies that की condition implies that नहीं है। मतलब अगर कहीं तुमको लिखा मिलता है कि सुप्रीमा ऑफ A किसी सेट A का सुप्रीमा दूसरे सेट B के सुप्रीमा से या तो छोटा है या तो बराबर है, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि A is the subset of B, कतई हो भी सकता है और नहीं। लेकिन अगर A B का सबसेट है तो ये होल्ड होगा। If this hold, then this confirmly hold। और अगर ये नहीं होल्ड हो रहा तो ये कभी नहीं होगा। याद है? P implies Q। P का होना Q के होने की गारंटी है। Q का होना P के होने के लिए नेसेसरी है। Q का ना होना P के ना होने की गारंटी। P implies Q। If P implies Q, if P exists, Q always exists। If Q exists, P may or may not exist। If Q does not exist, then P never exists। इनका निगेशन, इसका निगेशन है। अगर इसको आप निगेट कर देते हो कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये सोचो ये होगा तो ये होगा ही होगा। कह रहा है कि अगर P स्टेटमेंट सही है तो Q होगा, क्योंकि P इंप्लाइज करता है किसको, Q को। तो इसका मतलब Q नहीं है तो क्या P रह पाया होगा, P भी नहीं रह पाया होगा। अब पहले एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं, फिर इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले सबसेट मान के चलते हैं। A इज द सबसेट ऑफ B। मान लो हमने कोई सेट लिया कैपिटल A हमने लेते हैं, पहले फाइनाइट सेट से दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 ये लिया। अब दूसरा सेट हम कैपिटल B लेते हैं। कैपिटल B इज इक्वल टू, चूंकि सबसेट है A सबसेट है B का, तो ये सारे लोग तो रहेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। दोनों बाउंडेड है, दोनों ही बाउंडेड है। A के लिए अगर इंफिमा की बात करें तो इंफिमा ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो गया 1, और सुप्रीमा ऑफ A की बात करें तो सुप्रीमा ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अगर इसमें देखा जाए तो इंफिमा ऑफ B ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सुप्रीमा ऑफ B की बात करें तो सुप्रीमा ऑफ B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब एक चीज उसमें गौर करो, सुप्रीमा ऑफ A कंफर्मली लेस देन सुप्रीमा ऑफ B हो गया। इन पर देखो इंफिमा ऑफ A इज इक्वल टू इंफिमा ऑफ B, तो यहाँ इक्वलिटी हो गई और यहाँ पर इनइक्वलिटी हो गई लेस देन का। अगला देखना, वो केस देखते हैं जब B का इंफिमा छोटा हो जाएगा, तब की बात करते हैं। B को ऐसा ले लो, बन गया। अब B के लिए इंफिमम का काम कौन करेगा, 1 करेगा, यानी इंफिमम ऑफ B इज इक्वल टू -1, और सुप्रीमा बाकी हमने सेम बचा करके रखा। अब यहाँ पर देखा जाए तो इंफिमम ऑफ B is equal to -1 and -1 is confirmly less than infimum of A, that is +1। यानी आज की तारीख में B का इंफिमा छोटा है A के इंफिमा से। क्लियर हुआ? ये तो हुआ फाइनाइट सेट।
अब हम देखते हैं कि इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट में भी हमको लेना कैसा है, बाउंडेड लेना है। और इनफाइनाइट सेट में बाउंडेड लेते हैं। पहला सेट लेते हैं कैपिटल ए। अब हम एक दिखाते हैं जिसमें हम इंटरवल लेंगे, एक दिखाते हैं जिसमें सेट मेरा इंटरवल नहीं होगा। कैपिटल ए एक इंटरवल लेते हैं, मान लो इंटरवल हमने ले लिया 2 से लेकर के 3, ये है क्लोज इंटरवल 2 to 3। तुम्हारी मर्जी ओपन ले लो, तुम्हारी मर्जी सेमी क्लोज सेमी ओपन ले लो, बाउंडेड तो रहेगा। तो इनफीमा ऑफ ए की बात करें, इनफीमा ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होता है, तो और सुप्रीमा ऑफ ए की बात करें तो सुप्रीमा ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर तुम यही लास्ट लिमिट रखते हो और इस इंटरवल को बढ़ा देते हो, रियल नंबर की लाइन पर देखना, रियल नंबर की लाइन पर 2 से लेकर के 3 तक मेरा ए है, ये कितना ए है। हम कहते हैं हम आगे बढ़ जाते हैं 4 तक लेते हैं और इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, बी। तो कंफर्मली ए इज कंटेन्ड इन द बी, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये बात सही। बी का सुप्रीमा कौन बनेगा, 4, और ए का सुप्रीमा कौन है, बी। ऑब्वियस सी बात है, बी का सुप्रीमा ए के सुप्रीमा से ज्यादा है। अब दोनों का इंफीमा आपस में कैसा हो गया, बराबर हो गया। अगर आप बी को ऐसा ले लेते हो, बी आप ले लेते हो 0 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक। अब सोचो बी का इंफीमा कौन, 0, और ए का इंफीमा कौन, 2, यानी आज की तारीख में इंफीमा ऑफ बी कंफर्मली लेस देन इंफीमा ऑफ कैपिटल। दोनों केसेस में बातें होंगी। पहला हमने ले लिया फाइनाइट सेट, दूसरा हमने ले लिया इनफाइनाइट सेट, लेकिन बाउंडेड रहना, ये शर्त है बाउंडेड रहना चाहिए, ये शर्त कि बाउंडेड कंफर्मली बना। अब गौर करना, अब वो सेट जिसमें हम लेंगे लेकिन इंटरवल नहीं होगा वो इनफाइनाइट सेट, बट इंटरवल नहीं होगा। इंटरवल की डेफिनेशन याद है, इंटरवल की डेफिनेशन, इंटरवल इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर लाइन विदाउट एनी डिफेक्ट, जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, मतलब कोई भी ब्रेकेज ना हो, तो रियल नंबर की लाइन का वो टुकड़ा क्या कहलाता है, इंटरवल कहलाता है। ठीक है, इस बार मुझको इंटरवल नहीं लेना है, तो इसका मतलब अगर हम अपने इंटरवल में ब्रेकेज कर दें तो क्या वो इंटरवल रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। हम यहाँ से ले लेते हैं 0 से लेकर के 2 तक, और फिर हम ले लेते हैं 3 से लेकर के 4, और ये यूनियन, ये मेरा कैपिटल, समझ पाए। कैपिटल ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से लेकर के 4। क्या बाउंडेड है, और किस बात से बाउंडेड है, क्योंकि बाउंडेडनेस में हमको ऐसे एलिमेंट खोजने होते हैं, 2 एलिमेंट, इस सेट के सारे नंबर पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटे हैं और एक पर्टिकुलर एलिमेंट से बड़े या फिर बराबर बने हैं, यही काम करना है। गौर करो, कैपिटल ए के पास जो भी नंबर है वो 0 से 2 के बीच में है और 0 से 3 के बीच में है, और हमको ये पूरा मिला हुआ है कैपिटल ए, तो मेरे लिए ये बाउंड का काम नहीं करेगा, मेरे लिए बाउंड का काम कौन करेगा, 4। यानी एवरी मेंबर ऑफ है, इफ x बिलोंग टू द कैपिटल ए, देन आइदर x लाई बिटवीन 0 to 2 और x लाई बिटवीन 3 to 4, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब x को अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटा रखना है तो हम कहते हैं x इज लेस देन r इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। कैपिटल ए के पास जो भी होगा वो या तो 0 से बड़ा या तो बराबर होगा, और या तो 4 से छोटा और 4 के बराबर। ठीक है, ये बात है। और अगर और कंफर्म करना चाहें तो एंड x बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल 0 to और अथवा क्लोज इंटरवल 3 to, और इन दोनों में से कहीं होगा, मतलब ये 2 से 3 के बीच में नहीं हो सकता। और इसको हटा करके एक लाइन में बात कहें तो यहाँ लिख सकते हैं एंड x डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2 to ओपन, क्योंकि 2 हो सकता है, यहाँ पर मैंने क्लोज लगाया। इसी बात को समझ करके काम करना है कि आप लिखोगे कैसे। x की वैल्यू जो भी होगी वो 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 से 2 के बीच में हो सकती है। x की वैल्यू जो हो सकती है 3 या 4 हो सकती है, इनके बीच में हो सकती है। तो इसका मतलब क्या नहीं हो सकती है, 2 से 3 के बीच में कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो पार्ट हमने छोड़ दिया। क्या कैपिटल ए इंटरवल है, क्या कैपिटल ए इंटरवल है, नहीं, इसमें डिफेक्ट आ चुका है। 2 से 3 तक का स्लॉट आपने छोड़ दिया और डिफेक्ट आ गया, तो ये इंटरवल नहीं बल्कि ये क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। और आज की तारीख में मेरे सेट के एलिमेंट के लिए इनफीमा कौन है, 0, और सुप्रीमा कौन है, 4। तो ये तो हो गया कैपिटल ए। अब कैपिटल बी बनाना है, कैपिटल बी बनाने के लिए आप एक काम करो ना, ये कर दो, कोई दिक्कत। अभी भी एक सेट है कि नहीं कैपिटल बी। अब ये कैपिटल बी, इधर से देखो ए हो गया,
और कैपिटल बी हम ले लेते हैं, कैपिटल बी इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से 4 और यूनियन तुम्हारी मर्जी, तुम इधर इंटरवल लगा लो, तुम्हारी मर्जी तुम यहाँ पर सिंगलटन 5 लगा लो, या तुम्हारी मर्जी तुम यहाँ पर सिंगलटन 2.5 लगा लो, सिंगलटन 2.5। आपने क्या किया, 2 से 3 तक का पूरा शॉर्ट नहीं लिया, लेकिन उसका एक पॉइंट ले लिया, कौन सा 0.5 और सर 2.5 और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया तो कंफर्मली बी इज द सुपरसेट ऑफ कैपिटल ए। एक एलिमेंट भी एक्स्ट्रा आएगा तो बी ए का क्या बन जाएगा, सुपरसेट, वो कंफर्म हो गया। अब आज की तारीख में अगर हम ये सेट लेते हैं तो गौर करना, इस सेट में मेरे बी के भी जितने एलिमेंट होंगे वो 0 से 4 के बीच में ही रहेंगे, क्योंकि आपने जिसको जोड़ा हुआ है 2.5 वो भी 4 से बड़ा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो आज की तारीख में अगर आप ऐसे दो सेट लेते हो तो जो ए का इंफीमा है वही बी का इंफीमा है, जो ए का सुप्रीमा है वही बी का सुप्रीमा है, कंफर्म है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 कर देते हो, अब चलिए अब बी का सुप्रीमा 5 हो गया, ए का सुप्रीमा 4 एंड सुप्रीमा ऑफ बी कंफर्मली ग्रेटर देन सुप्रीमा ऑफ ए, कंफर्म है ये बात। ये if A is the subset of B, then suprema of A less than or equal to suprema of B, infima of A greater than or equal to infima of B, कंफर्म हो। अब देखना रिवर्स नहीं इम्प्लाइज करता, अगर ये है तो आप इसकी गारंटी, सबसेट होने की गारंटी नहीं दे सकते। रियल में यही टाइम चाहिए। नॉर्मली और कोई पेपर होता ना, एनालिसिस का पेपर ना होता, हम लिखते हो थ्योरम को तुरंत कर रहे कोई होता, लेकिन एनालिसिस के पेपर में ना आप लिखते हो तो एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल उठ जाएंगे, एक नहीं, कंडीशन है। सेट आपका इनफाइनाइट हो, सेट आपका फाइनाइट हो, 2 कंडीशन ये हो गई। अब सेट आपका इनफाइनाइट होगा तो उसमें भी कंडीशन है, या तो आपका इनफाइनाइट सेट इंटरवल होगा और या तो आपका सेट इंटरवल नहीं होगा। अब इंटरवल नहीं होगा तो उसके अलग अलग बातें हैं, इंटरवल नहीं होगा तो जो हिस्सा आप छोड़ रहे हो उसका पॉइंट हो सकता है या उससे अलग पॉइंट हो सकता है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अब ये चर्चा टाइम को लेती है, ये टाइम ले। अब देखना, एक 2 सेट बनाओ। अच्छा अब तुम लोग खुद से कुछ काम करो, 2 सेट बनाओ जिसमें आप इस कंडीशन को होल्ड करा लो, ये कंडीशन होल्ड करा लो और ये वाली कंडीशन फेल कर जाए, कैसे बनेगा वो सुनना। ए को बी का सबसेट नहीं रहना, बस इतनी ही बात। कैपिटल ए बनाओ, कैपिटल ए हम ले लेते हैं 1 2 3, ये कैपिटल ए फाइनाइट के बाद। कैपिटल बी हम ले लेते हैं, कैपिटल बी ऐसा लो ना कि ये शब्द होल्ड करे, तो बी का सुप्रीमा ए के सुप्रीमा से बड़ा है, सीधे लिखो 5, हो गया। अब इसका सबसे बड़ा एलिमेंट 5 है, ठीक, और इंफीमा ऑफ ए बड़ा होना चाहिए इंफीमा ऑफ बी से, बी बन गया। अब तुम एक चीज गौर करो, अगर हम इंफीमा ऑफ बी निकालें, इंफीमा ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, -1, और इंफीमा ऑफ ए कितना, +1। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होगा, इसका मतलब दिस इज लेस देन इंफीमा ऑफ ए एंड विच इज इक्वल टू +1। क्या इक्वलिटी होल्ड कर रही, इंफीमा ऑफ ए ग्रेटर देन इंफीमा ऑफ बी, इंफीमा ऑफ ए ग्रेटर देन इंफीमा ऑफ बी होल्ड कर जाए। दूसरा वाला देखना, सुप्रीमा ऑफ ए की बात करें तो सुप्रीमा ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, ठीक, और दिस इज कंफर्मली लेस देन सुप्रीमा ऑफ बी व्हिच इज इक्वल टू कितना, 5। दोनों बातें होल्ड कर रही हैं, दोनों बातें, लेकिन गौर करो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। टोटली डिसजॉइंट है कि नहीं, टोटली डिसजॉइंट, मतलब अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जवाब मिलेगा 5, टोटली डिसजॉइंट। तो सोचो मैंने ये इनइक्वालिटी तो होल्ड करा ली, लेकिन ये इनइक्वालिटी होल्ड करने के बावजूद हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि ए इज द सबसेट ऑफ बी है। इसीलिए आप एक ही तरफा याद रखना, अगर ए बी का सबसेट है तो ये होल्ड होगा, लेकिन अगर ये बात कहीं होल्ड हो रही है तो ए सबसेट बी नहीं लिखा जा सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर नहीं बात है, चलिए प्रूफ किया जाए। पढ़ाते वक्त कैसे समझाया जाता है, थ्योरम के बाद ये एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं लेकिन पहले नहीं लिखे जा सकते। तो अब थ्योरम के बाद या तो हम तुमको लिखाएं या तो तुम याद रखो, तो थ्योरम के बाद तुरंत एक काउंटर एग्जाम्पल बनाया। एनालिसिस में सबसे मेन चीज़ यही है, आप जो लिख रहे हो आपको उसका लॉजिक पता होना चाहिए।
अगर आपको उसका लॉजिक पता है तो मान के चलो तो एनालिसिस आ गया, और अगर लॉजिक नहीं पता है तो खाली तुम रट लो, इतनी सीधी बात, और रटना तो सोल्यूशन हो नहीं सकता, वो कहीं नहीं हो सकता। चलो प्रूफ करते हैं। ए सबसे भी मान करके चलते हैं। लेट माना लैम्डा इज इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ ए, ये हम माना ए सबसेट बी है, और हमको दिया गया है कि अगर ए बी का सबसेट होता है तो आप साबित कीजिए ये होगा, आप इसको साबित कीजिए। तो ठीक है, हम मान लेते हैं, माना कैपिटल ए का सुप्रीमा कौन लैम्डा, ऐसे बी का सुप्रीमा मान लेते हैं। लेट लैम्डा इज इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ ए एंड म्यू इज इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ बी। ये होता सुप्रीमा है, पता नहीं क्यों मेरे सुप्रीमा नहीं बनता हर बार, हालांकि गलत हो भी नहीं, दोनों बात सही, लेकिन लिखा नहीं मिलता है। सुप्रीमा ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा एंड सुप्रीमा ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू। सिंस आप गौर करना, एक चीज दिमाग में बैठाओ, एक बात ऑलरेडी कर दी कि म्यू इज द सुप्रीमा ऑफ बी, एंड इफ म्यू इज द सुप्रीमा ऑफ बी इट मींस म्यू इज लीस्ट अपर बाउंड। अब जरा इस लीस्ट वाली वर्डिंग को काटो, तो म्यू कौन है, अपर बाउंड है, और अगर म्यू अपर बाउंड है इट मींस दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल y belong to the capital B, for all y belong to capital B, y is less than or equal to कितना होगा, निश्चित तौर पर होगा। अब दो में से एक बात हो सकती है, दो में से एक बात, either y belong to B, y does not belong to the A, और y belong to the capital B and y belong to the capital A also। दो तरह के y आपको मिलेंगे, क्योंकि B is the superset of capital A, B is the superset of capital A, तो अगर B सुपरसेट है कैपिटल A का तो या तो B और A बराबर हो गए होंगे, तब आप कह सकते हो पहला दूसरे का सबसेट और दूसरा पहले का सबसेट, और या तो B के पास कुछ ना कुछ मेंबर ऐसे जरूर होंगे जो A के पास नहीं होंगे, ऐसी सिचुएशन बनेगी। यानी अगर इसको और सही से नाम कीजिए, ये भी ना लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं as A is the subset of B, this implies that, इसका मतलब हुआ कि for all small x belong to the capital A, this x confirmly implies that this x confirmly belong to the capital B, and if this x belong to the capital B, then B has upper bound which is mu, and this confirmly x is less than r, लिखा जा सकता है। लेकिन x है किसका, a का, और a के लिए सुप्रीमा क्या माने हो, लैम्डा, तो लैम्डा इज सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज अपर बाउंड ऑफ कैपिटल A, लैम्डा A का अपर बाउंड है, यानी आप ये बात कह सकते हो x इज लेस देन r इक्वल टू कितना, और ये मेरे लिए की वैल्यू बन चुका है। अब इसी से हम अपना काम करें, चले आगे। Since mu is an upper bound of B, since mu is an upper bound of capital B, चूंकि ऐसा मान रहे हैं कि mu कैपिटल B का क्या है, अपर बाउंड है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट y is less than r equal to mu for all y belong to the capital B। मेरे दिए गए सेट B में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब हमेशा म्यू से कैसे बनेंगे, या तो छोटे या तो बराबर, ठीक, एंड हेंस, और इसलिए एंड हेंस फॉर ऑल y belong to the capital B, एंड हेंस फॉर ऑल y belong to capital A, और इसलिए जितने y कैपिटल A में जा रहे होंगे उन सब के लिए भी ये बात होल्ड होगी क्यों, सिंस A is the subset of, इस बात को समझना जिसको नहीं आएगा। हमने एक बात लिखी कि चूंकि म्यू को आपने सुप्रीमा और बी कहा है, म्यू अगर सुप्रीमा है तो सुप्रीमा का दूसरा नाम था लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट को छोड़ो तो अपर बाउंड की भीड़ में लीस्ट बना, लेकिन वैसे वो ए को देखने में क्या है, ए को देखने में वो ए का अपर बाउंड है, अगर वो ए का सॉरी बी का अपर बाउंड है, अगर म्यू बी का अपर बाउंड है तो बी का कोई भी मेंबर ऐसी हैसियत नहीं रखेगा कि म्यू को पार करके चला जाए, वो या तो अधिकतम म्यू के बराबर होगा या तो उससे छोटा बना रहेगा। तो एवरी वाई
एवरी वाई बिलोंग टू द बी कन्फर्मली लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा म्यू। लेकिन हमको ये भी पता है ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो हर एक वाई जो ए के पास होगा उसके लिए भी ये बात सही होगी कि नहीं होगी। हर एक वाई आगे क्या लिखे बिलोंग टू द ए, जो वाई ए में है बी के पास का हर मेंबर ए में हो ये कोई जरूरी नहीं, बिकॉज बी का सुपर सेट। तो हो सकता है बी के कुछ मेंबर ऐसे हो जो ए के पास ना हो, इसीलिए लगा दिया फॉर ऑल वाई बिलोंग टू ए। जितने वाई ए के पास होंगे उन सब के लिए भी वाई हमेशा म्यू से बराबर या तो उससे कम बैठेगा, क्योंकि ए सबसेट है किसका, तो दिक्कत नहीं सब ठीक दिया। बी का सुप्रीमा देखो प्रॉब्लम, बी का सुप्रीमा ठीक, तो ये आपका हो गया। अब गौर करना, ये आपका है y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5, y6, y7 और ये कौन हो गया y2 ठीक। फॉर ऑल y बिलोंग टू द कैपिटल बी एवरी y लेस देन आर इक्वल टू 8, यानी y1 की बात करो तो y1 लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा 8 होगा। और y1 को गौर करो, ये y1 बिलोंग टू द कैपिटल ए ना, फॉर y1 बिलोंग टू द कैपिटल ए, सॉरी फॉर y1 बिलोंग टू द कैपिटल बी y1 लेस देन आर इक्वल टू 8, सो फॉर y1 बिलोंग टू ए, इसलिए जो y1 ए के पास है यही y1 तो है 1, इसलिए वो भी 8 से कैसा रहा छोटा रहा। अच्छा फिर देखना, फॉर y2 बिलोंग टू द कैपिटल बी, जो y2 किसके पास है b के पास है, उस y2 की हैसियत है कि y2 इज लेस देन आर इक्वल टू कितना 8, सो इसलिए फॉर y2 बिलोंग टू द कैपिटल, इसलिए जो y2 a के पास है उसके लिए भी बात सही है, कंफर्म हुआ। इसी तरह से y3 लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा 8, सो फॉर y3 बिलोंग टू द कैपिटल, इसलिए जो y3 कैपिटल a के पास है यही तो है बराबर बराबर। अच्छा y4 लेस देन आर इक्वल टू 8, सो फॉर y4 बिलोंग टू द कैपिटल ए। लेकिन क्या आप लिख सकते हो, अब एक ही बात बस लिख सकते हो y5 लेस देन आर इक्वल टू 8, ये नहीं लिख सकते सो फॉर y5 बिलोंग टू, क्योंकि y5 तो कैपिटल ए के पास है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो लिखा है ना फॉर ऑल y बिलोंग टू कैपिटल ए, इसका मतलब जितने भी के मेंबर ए के पास होंगे उनके लिए ये म्यू जो आपका होगा ये अपर बाउंड बन चुका है। अब जो नहीं होंगे वो बी में है, इसलिए म्यू उनका अपर बाउंड है। कंफर्म हुई ये बात। अच्छा अब सोच के बताना, जब आपने कह दिया कि जितने भी मेंबर, चूंकि ये सबसेट है बी का और बी के सारे मेंबर म्यू से छोटे हैं, बी के सारे मेंबर म्यू से छोटे हैं, तो इसका मतलब जितने भी मेंबर कॉमन रहे होंगे दोनों में, जितने मेंबर कॉमन रहे होंगे वो सारे के सारे ए वाले मेंबर म्यू से कम बैठ गए और ए का हर मेंबर बी के पास है, तो इसका मतलब ए का हर मेंबर छोटा है किससे, म्यू से या बराबर। यही तो प्रॉपर्टी म्यू को क्या साबित कर दी, म्यू इज द अपर बाउंड, साबित की कि नहीं। इसका मतलब लिखना मत, दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज अपर बाउंड फॉर कैपिटल ए। अब म्यू कैपिटल ए के लिए क्या बन गया अपर बाउंड, लेकिन आप एक बात माने हो लैम्डा इज लीस्ट अपर बाउंड फॉर कैपिटल ए, लेकिन आपने लैम्डा को क्या कहा, लैम्डा इज द लीस्ट अपर बाउंड फॉर कैपिटल ए। इसको आप क्या करो अपर बाउंड और इसको क्या करो लीस्ट अपर बाउंड। आपको लैम्डा और म्यू पता तो है नहीं कितना है, लेकिन आपको ये पता है अगर लैम्डा और म्यू डिफरेंट हुआ तो सबसे छोटा ए का अपर बाउंड कौन होगा लैम्डा, और उस दिन लैम्डा इज लेस देन क्या होगा। लेकिन अगर लैम्डा और म्यू बराबर हो गए तो जो लीस्ट अपर बाउंड ए का वही लीस्ट अपर बाउंड किसका बी का, ये क्या होगा बराबर। अगर तो सुप्रीमा ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ, दिस इम्प्लाइज दैट, ये बात आपको बता दी म्यू इज एन अपर बाउंड, म्यू इज एन अपर बाउंड फॉर कैपिटल ए। म्यू मेरे दिए गए सेट कैपिटल ए के लिए क्या बन चुका है अपर बाउंड बन चुका है।
So by definition, इसलिए परिभाषा से परिभाषा किसकी? सुप्रीमा की परिभाषा, अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड की परिभाषा. So by definition, lambda is less than or equal to lambda is less than or equal to u. जिनको बाद में कंसीडर करके यहाँ लिखना as lambda is least upper bound of capital A and mu को देखो, mu का हमने क्या कहा? केवल अपर बाउंड ऑफ and mu is upper bound of. और ये तय है लीस्ट अपर बाउंड या तो किसी अपर बाउंड के बराबर होता है और या तो उससे कम होता है, क्योंकि उसके नाम के आगे आपने जोड़ दिया. ये ना शायद इंग्लिश में इसी को एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण, जो आपको एक विशेषता बताता है कि हम सबसे छोटे हैं, जितने अपर बाउंड उसमें सबसे छोटे. तो ये एडजेक्टिव है इसके लिए, लीस्ट अपर बाउंड. दैट इज अर्थात इसका मतलब लैम्डा कौन है? लैम्डा सुप्रीमा, दैट इज सुप्रीमा ऑफ ए is less than or equal to suprema of B. पहला रिजल्ट साबित होगा, पहला रिजल्ट B का तो है ही, वो तो मान करके ही चला गया ना. ये म्यू इज द सुप्रीमा ऑफ B, ठीक, मतलब वो B के लिए लीस्ट अपर बाउंड का काम कर रहा है, लेकिन A is the subset of B. A is the subset of B. चूंकि म्यू अपर बाउंड है B का, तो B के जितने मेंबर होंगे वो या तो म्यू के बराबर होंगे या तो म्यू से कम होंगे. लेकिन A के जितने मेंबर हैं वो सारे किसमें हैं? B में, बिकॉज A is the subset of B. तो इसका मतलब A का हर मेंबर या तो म्यू के बराबर होगा या तो म्यू से कम होगा. तो यानी म्यू ही A के लिए भी किसका काम कर रहा है? अपर बाउंड का काम. अब चूंकि आप ऑलरेडी A का अपर बाउंड एक मान चुके हो, कौन सा? लैम्डा, ये रहा, और इसको आपने क्या नाम दिया? सुप्रीमा, मतलब लीस्ट अपर बाउंड. तो या तो ये म्यू के बराबर होगा और या तो ये म्यू से कम होगा. अभी क्लियर हुआ? अब यहाँ केवल कंपैरिजन चल रहा है, बस केवल कंपैरिजन. वो तुम्हारा, ये मेरा, आओ कंपेयर करते हैं किसको कितना है, यही चल रहा है पूरे दिन. हो गया तो सीमा के लिए साबित करें. हो गया, स्टार्ट करके अलग कर देना सीमा के लिए. अच्छा, चूंकि लैम्डा और म्यू मान लिए हैं तो इनकी लैम्डा स्टार म्यू स्टार कर देते हैं, ठीक, ऐसे स्टार बनाना. और अब सारा काम इंजीमा के लिए हो रहा है. लिखना लेट लैम्डा स्टार इज इक्वल टू इंजीमा ऑफ ए, लैम्डा स्टार इज इक्वल टू इंजीमा ऑफ ए एंड म्यू स्टार इज इक्वल टू इंजीमा ऑफ बी. और दिखाना क्या है? बी का इंजीमा ए के इंजीमा से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा. अब इसका since lambda star is, आपने इसको क्या कहा? इंफीमा का दूसरा नाम क्या था? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ग्रेटेस्ट वाली वर्डिंग का तो वास्तविकता में लोअर बाउंड. लोअर बाउंड की भीड़ में सबसे बड़ा था, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट. वो तो उसके साथ एक कह सकते हैं ना, उसको एक तमगा दे दिया गया, लेकिन है तो वास्तविकता में कौन? लोअर बाउंड. जैसे होते सब मलाई होते, सेक्रेटरी है, नेता होता है, जितने होते हैं सारे लोग मलाई होते हैं. सिंह पूछ तो होती नहीं अलग से, लेकिन हम लोग उनको वोट दे करके एक स्पेशल कैटेगरी में डाल देते हैं. तुम हो गए सांसद, तुम हो गए विधायक. अगर नौकरी पा गए किसी पुलिस की, तुम हो गए इंस्पेक्टर, तुम हो गए सिपाही, होते सब आदमी. लेकिन आप उनको अलग अलग कैटेगरी दे रहे हो, क्यों? क्योंकि वो सेट में कुछ खास विशेषताएं रख रहे हैं. यही हाथ इनका होगा. है तो ये लोअर बाउंड की भीड़ का ऐसा मतलब है ये लोअर बाउंड, लेकिन सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होने की वजह से हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसीलिए मान लिए इनकी बात. तो सिंस लैम्डा स्टार इज लोअर बाउंड of capital A,
क्योंकि लैम्डा स्टार कैपिटल ए के लिए लोअर बाउंड है, इसलिए कैपिटल ए का कोई भी मेंबर लैम्डा से नीचे नहीं जा सकता। मतलब एवरी मेंबर ऑफ कैपिटल ए आइदर ग्रेटर देन लैम्डा स्टार और इक्वल टू लैम्डा स्टार। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा स्टार इज लेस देन और इक्वल टू x। उल्टा x is greater than or equal to lambda star for all small x belong to the capital, for all small x belong to capital। लेकिन हाल क्या है, सिंस हाल ये है सिंस a is the subset of a सबसेट है किसका, b का, और अगर a b का सबसेट है और इसके साथ साथ एंड mu स्टार इज लोअर बाउंड is lower bound of capital B. A is the subset of B और mu star is lower bound of capital B. So for capital A, so for capital A, इसलिए capital A के लिए अगली लाइन सोच करके बताना capital A के लिए क्या काम होगा। हाँ, वर्डिंग सोच करके बताओ। आखिरी लाइन है ये जो लिखी गई बात है ना, ये जो बात है अब A इज द सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है, मतलब A का हर मेंबर B के पास है और B के लिए म्यू स्टार लोअर बाउंड का काम कर रहा है, तो A के लिए भी म्यू स्टार किसका काम करेगा, लोअर बाउंड का काम। ये बातें समझो। कैपिटल A में मेंबर ले x1, x2, x3, x4, x5, ये कैपिटल A। ठीक, B, अब B का मेंबर देखना, अब x3, x4, x5 अपने को एक शुरुआत चाहिए थी ना, शुरुआत नहीं है। अब देखना दिस इज द सबसेट ऑफ B और B कौन है, B है x1, x2, x3, x4 और x5। सहमत? ये बात इससे सहमत? अब गौर करना, इसके लिए आपने कहा कि म्यू स्टार इसके लिए किसका काम कर रहा है, लोअर बाउंड का काम कर रहा है। यानी एक बात तो तय हो गई कि x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू स्टार, आया ना। अभी B के लिए x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू स्टार, x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू स्टार, x4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू स्टार और x5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू स्टार। हो गया। लेकिन मैं एक चीज बात करूं, x3, x4, x5 ये बिलोंग करते हैं किससे, इस ये मेंबर किसके, A के, और A का हर मेंबर या तो म्यू स्टार से बड़ा है या तो म्यू स्टार के बराबर है। इसका मतलब म्यू स्टार इज द लोअर बाउंड फॉर कैपिटल A। हो गया कि नहीं? यानी A इज द सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है और म्यू स्टार B के लिए लोअर बाउंड है, इसलिए ये म्यू स्टार A के लिए भी किसका काम करेगा, लोअर बाउंड का। यानी दिस इंप्लाइज दैट म्यू स्टार इज आल्सो लोअर बाउंड फॉर कैपिटल A, इसलिए म्यू स्टार A के लिए भी किसका काम करेगा, लोअर बाउंड का। लेकिन आप गौर करना, आपने लैम्डा स्टार क्या माना है, लैम्डा स्टार इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको छिपाओ, लैम्डा स्टार भी A का क्या, लोअर बाउंड, म्यू स्टार भी A का क्या बन गया, लोअर बाउंड। लेकिन दोनों लोअर बाउंड में बड़ा कौन है, लैम्डा स्टार, इट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। So lambda star is greater than or equal to mu star. यानी infima of A is greater than or equal to infima of B. समझ में आई बात है? ना समझ में आया कोई एग्जांपल बगल में प्रूव किया तुरंत दिखा दे बगल में, अगर याद रहे तो ठीक। mu star is also lower bound for capital A. ठीक, since lambda star is greatest lower bound for capital A, combined लिखना, this implies that
lambda star is greater than or equal to mu star, this implies that infimum of A is greater than or equal to infimum of B. इसके साथ में बड़ी जम्मत है, ये सामने जब तक चलता है तब तक तो हम समझा रहे हैं, तुमको याद है, बाद में तुमको याद नहीं रहता कि बाद में समझाया कैसे है, क्या लेकर के प्रूफ किया। तो हाई टोटल लैंग्वेज समझ नहीं आती है, इसलिए ना बटन में से कॉर्नर पर कहीं काट करके इस बात को ऐसे बना देना। कैपिटल A इज इक्वल टू x2 x3 x4 x5, ठीक, और कैपिटल B इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 x5, और इसके लिए लिखना infimum of B is equal to mu star, infimum of B is equal to mu star, यानी यहाँ से मेरे को मिलता है x1 less than or equal to mu star, x2 less than or equal to mu star, x3 less than or equal to mu star, x4 less than or equal to mu star, x5 less than or equal to mu star। अब चुनो A के मेंबर कौन कौन है, A के मेंबर x3 x4 x5 ये रहे, और इनको ऐसे कट कर देना। Implies that mu star is lower bound for capital। अब हर मेंबर जितने भी हैं, अच्छा हम एक चीज लिख रहे हैं, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, हम उल्टा लिख रहे हैं यार। लोअर बाउंड है ना, अरे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगना चाहिए, ऊपर क्या था, ऊपर सही लगाया, नीचे वाला लिख रहे तुम लोग ध्यान नहीं दिए। और ये ऊपर वाला लिख ना, नीचे वाला गलत है। अगर हम पता नहीं किस जोड़ में उस पर लेस देन कर रहे हैं, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, हम सोच रहे हैं सही लिख रहे हैं, अचानक से मुझको क्या आ रहा है, ये कैसे होगा। ये रहा x3 x4 x5 ये A के मेंबर, आर बिलोंग किधर कहते हैं, वो तो जब हम ये लगाए ना तो मुझको लगा अरे ये उल्टा हो रहा है, अब तक ये लोग A में बिलोंग कर रहे थे, अब तो ये लोग इधर रह गए हैं। लिखने में गड़बड़ी ना आई होती तो गए काम से। दिस इंप्लाइज दैट mu star is lower bound for कैपिटल A। mu star कैपिटल A के लिए क्या होगा, लोअर बाउंड। हमेशा याद रखना इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट सभी नहीं होता, मीन्स अगर इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो ए सबसेट बी हो, ये कोई जरूरी नहीं। अभी एग्जाम्पल करा देते हैं। इसको कोई कहेगी 45 मिनट का संभाल, बहुत काले पंक्ति वाला 45 मिनट खिलाया सब कुछ। एग्जाम नोट लगाना। नो, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम, converse of above theorem, converse of above theorem need not be true, need not be true। इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट सही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल टेक कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, कैपिटल B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सिंपल जो हमेशा याद रखो, confirmly implies that A is the subset of B। A सबसेट है किसका? B का। पहले निकालें A सबसेट B लेकर के निकालें। ये तो सही है कि अगर A सबसेट B है तो थ्योरम होल्ड कर रही है, लेकिन अगर थ्योरम होल्ड कर रही है, सॉरी पिटी बात, अगर एक इक्वलिटी होल्ड कर रही है सुप्रीमा और इंफीमा वाली, तो A सबसेट B हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो पहले ये निकालें A सबसेट B। So infima of A is equal to 1 is equal to infima of ये बात, suprema of A is equal to 4 is less than suprema of B which is 5। But when we take लेकिन जब हम लेते हैं कैपिटल A इज इक्वल टू, अब क्यों से एक काम करो ना, A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, A इज नॉट सबसेट ऑफ B। व्हेन वी टेक कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू -1 -2 10, यूं ही बना। अब यहाँ पर देखना, दिस इंप्लाइज दैट infima of A is equal to 1, infima of A is equal to 1, which is greater than infima of B which is equal to minus। ठीक, suprema of A is equal to 3 which is less than suprema of B which is equal to 10। inequality hold, inequality holds, but A does not subset of B। inequality तो होल्ड करो, लेकिन उसके बावजूद भी A B का सबसेट नहीं होगा। set of all positive irrational number, so set of all positive irrational number, सोचिए इसका infima का, infima set of all positive irrational number, इसका infima set of all positive irrational number, इसका infima का, सारे irrational number इकट्ठे करिए पॉजिटिव वाले, irrational रेशनल नहीं, ठीक, इसका इनफीमा क्या होगा, रेशनल या इरेशनल? मेरा सवाल समझो, हमने क्यों कॉम्प्लीमेंट बटोरा और उसमें भी कौन सा पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव इरेशनल नंबर लेंगे। हम ये पूछ रहे हैं इसका जब इनफीमा निकाले, सेट है इरेशनल का, सेट किसका इरेशनल का, इसका जो इनफीमा आएगा या तो लोअर बाउंड बता दो, इसका लोअर बाउंड रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा? रेशनल, इसका लोअर बाउंड रेशनल या इरेशनल? इरेशनल। आकांक्षा, इसका इनफीमा रेशनल या इरेशनल? नहीं, रेशनल। ये सोच पाई कौन सा? बाउंडेड नहीं होगा, इनफीमा की बात करें, इसलिए आप बाउंड नहीं होगा। पॉजिटिव रेशनल की बात करें, पॉजिटिव रेशनल, इरेशनल है, सारे पॉजिटिव इरेशनल, ठीक, बाउंडेड तो नहीं,
क्योंकि पॉजिटिव इरेशनल बढ़ते हुए चले जाते हैं ना, इसीलिए हम इसका बाउंड मान नहीं, हम इसका केवल इन्फीमा मानते हैं। इन्फीमा मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा यही जानना चाहिए। सेट मेरा इरेशनल का है, इरेशनल होगा, सारे लोग सहमत हो कि इरेशनल होगा। तुम लोग उस थ्योरी से क्यों फिसल रहे हो जिसमें कहा गया है कि इन्फीमा और सुप्रीमा सेट में बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो सेट को देख के थोड़ी उसका नेचर बताएंगे, सेट को देख के कभी मत कहना कि सेट रेशनल का है तो इसका सुप्रीमा रेशनल होगा, इन्फीमा रेशनल होगा। सेट इरेशनल का है तो सुप्रीमा इरेशनल, इन्फीमा इरेशनल होगा, नहीं कह सकते। इसका इन्फीमा 0 होगा जो कि रेशनल है। ये रियल नंबर की लाइन है और हम केवल पॉजिटिव रेशनल इकट्ठा करें, केवल पॉजिटिव। 0 कौन होता है? 0 रेशनल होगा और रेशनल के तुरंत बाद कौन आता है? इरेशनल। मतलब 0 के जस्ट बाद वाला इरेशनल इसका मेंबर रहा होगा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, लेकिन हम किसको बटोर रहे हैं? पॉजिटिव इरेशनल को। तो 0 के तुरंत बाद 0 रेशनल है और रेशनल के तुरंत बाद इरेशनल, इरेशनल के तुरंत बाद कौन? रेशनल। ये अल्टरनेटिव चलता रहता है। तो 0 के जस्ट बाद का रेशनल मुझको पता नहीं, ये पता है नहीं पता, बस है वो इरेशनल। तो इसका मतलब वो इरेशनल कौन है ये नहीं पता, लेकिन ये इन्फीमा का काम कौन करेगा? 0। क्लियर हुआ? और ये कैसा है? रेशनल। इसीलिए सेट को देख करके कभी गलती ना करना कि सेट इरेशनल का है, फाइनाइट सेट है और इरेशनल का है, उस दिन उसके लिए इन्फीमा इरेशनल होगा। फाइनाइट सेट है, रेशनल का है, उस दिन उसके लिए इन्फीमा कौन होगा? रेशनल होगा। और फाइनाइट सेट बाउंडेड होते हैं। फाइनाइट सेट आप लोग रेशनल का फाइनाइट सेट लो तो उसका सुप्रीमा और उसका इन्फीमा दोनों उसी के पास मौजूद होंगे। और दोनों कैसे होंगे? रेशनल। आप इरेशनल का फाइनाइट सेट लो, इरेशनल के फाइनाइट सेट के पास चूंकि फाइनाइट सेट है इसलिए उसका सुप्रीमा इन्फीमा उसी के पास होगा और वो भी क्या होंगे? इरेशनल होंगे। लेकिन आपने सेट ही इनफाइनाइट किया, इनफाइनाइट सेट में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आई बात समझना? तो इनफाइनाइट सेट में कभी भी मुंह मत खोलना बिना सोचे समझे, इसमें खोला जा सकता है। इसका अपर बाउंड नहीं था, तुम लोगों को नकल ये बैठी थी, हम तुमसे लोअर बाउंड मान रहे थे और अगर इसको लाइन सोच पाए थे तो 0 बता देते तुरंत। क्लियर हुआ? आगे जनाब समझ सुबह हाथ पहुंचे। कोई कंफ्यूजन मत बताओ है किसी को? नहीं? हाँ बोलो। हाँ नहीं, अगर बाउंडेड नहीं है तो 2 में से एक आ सकता है, या तो सुप्रीमा या तो इन्फीमा, दोनों नहीं आ सकते। लेकिन 2 में से एक आ सकता है, मतलब दोनों भी नहीं आ सकते। रियल नंबर का सेट अनबाउंडेड है तो इसका मतलब ना तो उसका इन्फीमा आएगा ना तो उसका सुप्रीमा आएगा। अगर कोई सेट बाउंडेड नहीं है, सामने वाला एक ही बात है, अ सेट इज नॉट बाउंडेड, सुप्रीमा इन्फीमा बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, जवाब है नहीं। मे बी सेट बिकम्स लोअर बाउंडेड, मे बी सेट बिकम्स अपर बाउंडेड बट नॉट लोअर बाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड में दोनों का आना कंपलसरी है। अगर आपने सेट को बाउंडेड कहा तो ऑब्वियस सी बात है आपको सुप्रीमा भी चाहिए, आपको इन्फीमा भी चाहिए, तभी सेट बाउंडेड होगा। आपको सेट बाउंडेड नहीं है तो सेट बाउंडेड नहीं है तो इसकी 2 कैटेगरी होती है या 3 होती है। सेट इज नॉट बाउंडेड, नाइदर सुप्रीमा एग्जिस्ट नॉट इन्फीमा एग्जिस्ट, जैसे रियल नंबर का सेट। ठीक, सेट इज नॉट बाउंडेड बट मे बी इन्फीमा एग्जिस्ट, सुप्रीमा डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे नेचुरल नंबर का सेट। इन्फीमा कौन है? 1, सुप्रीमा नहीं पता। सेट मे बी अपर बाउंडेड बट नॉट लोअर बाउंडेड, सेट में भी अपर बाउंडेड बट नॉट लोअर बाउंडेड, जैसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन, सॉरी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन लोगे तो हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव, वो जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब 0 आएगा और सारे नेगेटिव आएंगे, तो आपका अपर बाउंड कौन हुआ? 0, क्योंकि सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 0 जाएगा और बाकी छोटे वाले पता ही नहीं कौन जा रहा है। तो ये कंडीशन हो सकती है। तो ये याद रखना, अनबाउंडेड से कतई ये मतलब नहीं होता नाइदर सुप्रीमा एग्जिस्ट नॉर इन्फीमा एग्जिस्ट। अनबाउंडेड का मतलब होता है 2 में से कोई एक जा सकता है या दोनों ही जा सकते हैं। नाइदर सुप्रीमा एग्जिस्ट नॉर इन्फीमा एग्जिस्ट, मे बी सुप्रीमा एग्जिस्ट इन्फीमा डज नॉट एग्जिस्ट, मे बी इन्फीमा एग्जिस्ट सुप्रीमा डज नॉट एग्जिस्ट। ये अनबाउंडेड की कंडीशन। क्लियर हुआ? स्टार्ट करते हैं।
कहते हैं ना अनबाउंडेड कौन, वो जो बाउंडेड नहीं वो अनबाउंडेड, और बाउंडेड कौन, जिसका दोनों आए। तो इसका मतलब दोनों ना आए अनबाउंडेड, एक भी ना आए अनबाउंडेड, बस इतनी डिफिनेशन होती है बाउंडेड अनबाउंडेड। कोई पूछना अनबाउंडेड कौन, एक ही बात कहना, वो जो बाउंडेड नहीं होगा वो अनबाउंडेड है। अब वो पूछेगा अच्छा कौन कौन बाउंडेड नहीं होगा, कहना बाउंडेड के लिए कंडीशन है सुप्रीमा इंफीमा दोनों का। तो इसका मतलब जिसमें दोनों नहीं आएंगे, जब आप कहते हो ना जिसमें दोनों नहीं आएंगे, तो इसका मतलब आप जुआ खेल रहे, जुआ एक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो आपके कैसे हो जाएंगे, अनबाउंडेड की कैटेगरी में। जार में पेंदा होता है, ढक्कन खोल, जार में पेंदा होता है, ढक्कन आप खोल, तो जार को खुला पाओगे बंद करो, खुला करो। खुली चीजें कैसी, अनबाउंडेड। रियल लाइफ में खुली चीजें कैसी, अनबाउंडेड। कहते हैं ना एक आदमी एकदम खुले दिमाग का है, अनबाउंडेड। खुले दिमाग के आदमी को आप बांध तोड़े सकते हो, उसको कहोगे जात पात मानो ना, फलाने छोटी जाति है फलाने बड़ी जाति है, कहेगा ना नहीं मानेंगे। ओपन माइंडेड, वो खुला हुआ है, अनबाउंडेड है, आप उसको बांध नहीं सकते। आप उस आदमी को तुमसे जितना करें उतना ही काम करना, वो ओपन माइंडेड, तुम्हारे कहने से क्यों करेंगे, मेरा मन कहेगा तब करेगा, अनबाउंडेड। तो जो चीज रियल लाइफ में ओपन होती है आप उसको अनबाउंडेड कहते हैं। सेट थ्योरी में मत कहना, सेट थ्योरी में आगे चल करके ओपन सेट क्लोज्ड सेट अलग अलग पढ़ाएंगे, वहां की अलग बातें होती है। एक एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं कि आप दोनों तरफ से बाउंड कर दोगे, दोनों तरफ से बाउंड, अपर और लोअर दोनों, तो आप बंध चुके हो। अब ना तो इसके इधर जाओगे ना तो इसके इधर। अभी क्या है, एक तरफ से बांध दिया दूसरी तरफ तो छोड़ दिया ना, तो अनबाउंडेड हो गए दूसरी तरफ से, मतलब आप अपर बाउंडेड नहीं हो। और अगर मैंने अपर पर बाउंड लगा दिया तो आप लोअर बाउंडेड नहीं हो। बाउंडेड नहीं हो ये शब्द जुड़ रहा है, आप लोअर बाउंडेड नहीं हो मतलब आप एक तरफ से अनबाउंडेड हो। एक तरफ से बाउंडेड, एक तरफ से कैसा, अनबाउंडेड। तो दोनों तरफ से बाउंड होगे तभी बाउंडेड बनोगे, अदरवाइज आप क्या रहोगे, अनबाउंडेड। और जिसका ना तो सुप्रीमा एग्जिस्ट ना तो इंफीमा एग्जिस्ट, दुनिया का दर हरामी आदमी। हाँ, नाइदर सुप्रीमा एग्जिस्ट ना इंफीमा, मतलब उसकी अच्छाइयों का भी अता पता नहीं, कितनी बड़ी अच्छाई कर लेगा, उससे कुछ मांगो अपनी गर्दन काट के दे देगा। परिवार का नहीं सोचा, इतना बुरा आदमी है, उससे उसकी गर्दन मांगो तुम्हारी काट लेगा, अनबाउंडेड है ना। तो ऐसे लोग हमेशा क्या होंगे, ये बड़े खतरनाक होते हैं, छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े। अब व्यवस्थित चित्ता नाम पर साधु अपनी करा, और अनबाउंडेड से हमेशा आपके लिए खतरा ही पैदा करेगा, हमेशा। अनबाउंडेड से जो होगा ना वो आपके लिए इतना बड़ा खतरा है। अच्छा सोचो, सोच करके बात, अनबाउंडेड सेट जो होगा, अनबाउंडेड सेट वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी। अनबाउंडेड सेट काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल। नेचुरल नंबर का सेट कैसा, अनबाउंडेड, इसका लोअर बाउंड है अपर बाउंड नहीं है, लेकिन ये कैसा, काउंटेबल। पहले चैप्टर का यूज चालू हो चुका है। और रियल नंबर का सेट कैसा, अनबाउंडेड, लेकिन वो कैसा, क्लियर हुआ। ये हमेशा खतरा पैदा करेंगे। कोई पूछा अनबाउंडेड सेट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो ऐसे ना बाउंडेड भी आपके लिए खतरा है। यहाँ तो दोनों 2 3 बाउंडेड बट अनकाउंटेबल, ठीक। फाइनाइट सेट 1 2 3 4 काउंटेबल लेकिन बाउंडेड, यहाँ दोनों खतरा पैदा करेंगे, एक नहीं। रिजल्ट टाइप में if lambda and upper bound, if there exists and upper bound lambda of capital A, ये याद रखना। एनालिसिस सीखने का पहला वाला रूल यही है जो आपने पढ़ा हुआ है कि आप उसका यूज कर पा रहे हैं। तो पढ़े कौन हो अब तक, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी। अब जितना इधर पढ़ते रहना ना, बाउंडेड अनबाउंडेड, जब सेट सामने आएंगे ना, सेट को पहले से कि आपका सेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ये तुरंत सोचते रहो, ठीक। और कंडीशन अपने आप निकलती जाएगी। इफ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड लैम्डा ऑफ कैपिटल ए सच दैट lambda belong to the capital A, then lambda is equal to suprema of capital A। इसी थ्योरम का जिक्र किए थे। अगर आपका अपर बाउंड आप में हो गया तो वही अपर बाउंड आपका क्या बन जाएगा, सुप्रीमा। आपका सुप्रीमा कोई और बनने की काबिलियत नहीं रखेगा। किसी सेट ने अपना अपर बाउंड अपने अंदर में जगह दे दी, किसी सेट ने अपने अपर बाउंड को अपने अंदर में जगह दे दी, वो सुप्रीमा खोजने कहीं और नहीं जाएगा। वो अपर बाउंड जो उसके अंदर बैठा हुआ है वही उसका क्या बन जाएगा, सुप्रीमा। और बाहर जितने रह गए हैं वो उसके क्या रहेंगे, अपर बाउंड ही रहेगा।
वो उसके लिए सुप्रीमा नहीं बन सकते हैं। If a set contain its upper bound, then this upper bound must be the suprema of the set। ऐसे भी इसको आप कर सकते हो ना। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यही हो सकता है, if a set contain its upper bound, एक ही अपर बाउंड रख सकता है। अगर सेट अपने अंदर में अपना अपर बाउंड रख रहा है तो केवल कितना अपर बाउंड रखेगा, एक, और बाहर कितने छूट जाएंगे, इनफाइनाइट छूट जाएंगे। ठीक, इफ अ सेट कंटेन इट्स अपर बाउंड देन दैट अपर बाउंड मस्ट बी द सुप्रीमा ऑफ द सेट। यही हाल आप इनफीमा के लिए कह दो, इफ अ सेट कंटेन इट्स लोअर बाउंड देन दैट लोअर बाउंड मस्ट बी द इनफीमम ऑफ द सेट। सिमिलरली इसी प्रकार Similarly, if a lower bound mu of capital A belong to A, then mu is equal to infimum of A, infimum of लेकर के मेरा मान जरूरत की चीज है, न्यूमेरिकल में खूब यूज करेंगे। जैसे न्यूमेरिकल नजर आएगा, न्यूमेरिकल में लोअर बाउंड उसके पास होगा, हम मामला वहीं खत्म कर देंगे, उसी को इंफीमा डिक्लेयर कर देंगे, इसी रिजल्ट का यूज कर देंगे। जितनी थ्योरी आप तक जानते हो उतनी थ्योरी अपने दिमाग में बस उतनी थ्योरी। इन्होंने एक बात कही, इफ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड लैम्डा ऑफ ए, अगर आपके द्वारा चुने गए सेट ए का अपर बाउंड लैम्डा एग्जिस्ट करता है, आगे का इफ देयर एग्जिस्ट, क्योंकि सेट का अपर बाउंड हमेशा है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक, तो अगर आपका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है सच दैट किस प्रकार कि दिस लैम्डा बिलोंग टू ए, कि ये अपर बाउंड सेट में ही हो, then this lambda will be the suprema of। आओ चलो मान लीजिए हम लोग कहते हैं प्रूफ में देखना, लिखना मत, बस केवल देखो, लिखाते हैं लैंग्वेज सही। प्रूफ लेट लैम्डा बी अपर बाउंड, आपको कहना है लैम्डा कौन होगा, सुप्रीमा, तो सुप्रीमा मान के मत चलो कि क्या मानो, अपर बाउंड, क्योंकि हर अपर बाउंड सुप्रीमा नहीं होगा, लेकिन हर सुप्रीमा अपर बाउंड होता है। लेट लैम्डा बी एन अपर बाउंड ऑफ कैपिटल ए, माना लैम्डा कैपिटल ए का क्या है, अपर बाउंड है। दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू द कैपिटल ए, जितने भी सेट के पास मेंबर है वो सारे के सारे मेंबर लेस देन आर इक्वल टू कितना होंगे, लैम्डा। कंफर्म है। इफ यदि देयर एग्जिस्ट अनदर अपर बाउंड कैपिटल एम ऑफ कैपिटल, if there exists another upper bound capital M of capital A। अच्छा एक और बात कहूँ, एक बात ये कह रहे हैं लैम्डा भी है ना अपर बाउंड ऑफ कैपिटल A, लेकिन कैसा कि लैम्डा बिलोंग टू A, तो लेट लैम्डा भी है अपर बाउंड ऑफ कैपिटल A सच दैट लैम्डा बिलोंग टू कैपिटल A। हाँ है ना, तो ये बताओ इस x की जगह जब चाहे लैम्डा भी तो रख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग टू A में लैम्डा आल्सो बिलोंग टू A है, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बनेगा कि नहीं बनेगा। If there exists another upper bound capital M of A, अब हम कैपिटल M को क्या करें, अपर बाउंड ऑफ A, तो दिस implies that for all x belong to the capital A, x is less than or equal to कितना, कैपिटल M, और ये x क्या लैम्डा खुद बन सकता है कि नहीं, इसका मतलब दिस implies that lambda is less than or equal to m, as lambda belong to capital A, lambda is a member of capital A, so lambda is a member of capital A, then M work as an upper bound for lambda also। वो लैम्डा के लिए भी किसका काम करेगा, अपर बाउंड का ही काम करेगा। और सोचो लैम्डा कौन है, लैम्डा अपर बाउंड, म्यू कौन है, अपर बाउंड, लेकिन छोटका वाला कौन है, लैम्डा, तो ये कौन बन गया, लीस्ट अपर। ये इनइक्वालिटीज को बचा लो, लैम्डा इज द लीस्ट अपर बाउंड, जो लीस्ट अपर बाउंड है वही कौन है, सुप्रीमा, लैम्डा इज इक्वल टू सुप्रीमा। हो गया, लिखा जाएगा इसको। Lambda is an upper bound of capital A such that
प्रूफ में लिखना लैम्डा इज एन अपर बाउंड, लैम्डा इज एन अपर बाउंड ऑफ कैपिटल ए सच दैट लैम्डा बिलोंग टू द कैपिटल। मान रहे हैं कि लैम्डा कोई ऐसा अपर बाउंड है जो खुद किसमें मौजूद है, मेरे दिए गए सेट में मौजूद है, बिलोंग टू द कैपिटल। सो इसलिए इफ यदि कैपिटल M इज अनदर अपर बाउंड, इफ कैपिटल M इज अनदर अपर बाउंड, कैपिटल M इज अनदर अपर बाउंड ऑफ कैपिटल A, देन इसलिए अगर कैपिटल M कोई दूसरा अपर बाउंड है इसका कैपिटल A का, देन x इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग टू द कैपिटल A। तो सेट में मौजूद सारे मेंबर के लिए या तो ये मेंबर M के बराबर हो जाएंगे या तो M से कम रहेंगे, क्योंकि अपर बाउंड है। ठीक, दिस अब सुनना, आप एक बात लैम्डा तो जनरलाइजेशन लिखते हो तो कहते हो फॉर ऑल x, पर्टिकुलराइजेशन लिखोगे तो कहोगे इन पर्टिकुलर लैम्डा बिलोंग टू ए, सो लैम्डा इज आल्सो लेस देन आर इक्वल टू m लिखा जा सकता है। पर्टिकुलर पर आ गए। अब तक हम सारे मेंबर की बात कर रहे थे, अब हम एक मेंबर की बात करें। जब ये कहा जाए घर में जितने भी मेंबर हैं वो पर्टिकुलर एक ही आदमी की बात मानेंगे। जैसे मान लो हम लोग इस जगह पर मौजूद, यहाँ मौजूद है कितने लोग, यहाँ पर कोई एक सीनियर टीचर आ जाए और एक बात कोई आए कह दे, मान लो यहाँ शहर का SSP आ गया, ठीक है, वैसे सुल्तानपुर में SSP नहीं, SSP यहाँ पर आ गए और अब ऑब्वियस सी बात है SP हैं, तो वहाँ एक आदमी खड़ा हो जाए, कहे साहब खड़े हैं, जितनी बात कहेंगे सबको माननी पड़ेगी, तो हम कहेंगे हम साहब के सर पे चढ़ के बात याद करेंगे, नहीं ना, हमको भी माननी पड़ेगी। तो पूरे सेट में हम भी शामिल हैं। आज हम सेट का कौन है, अपर बाउंड। ऑब्वियस बात है, तुम लोग मेरी बात मानोगे नहीं, बाहर कर देंगे, तो हम सेट का अपर बाउंड है। लेकिन एक मेंबर ऐसा सेट में मौजूद हो गया कि हमको भी उसकी बात माननी पड़े, तो वास्तविकता में अपर बाउंड कौन है, वो सेट का। क्लियर हुआ? और वो भी जिसकी बात मानता होगा वो सबका अपर बाउंड है, DGP रख लो उसको। तो सोचो ये सेट में क्या DGP सेट में मौजूद है, नहीं, वो DGP मेरा कौन हो गया, अपर बाउंड, लेकिन ये मेरा कौन है, लीस्ट अपर बाउंड। इससे छोटा तो हम किसी बात मानेंगे नहीं, बस यही हाल इनका है। तो पर्टिकुलर की बात करें ना, तो पर्टिकुलर में अगर वो कमरे में मौजूद है, कौन, SP कमरे में मौजूद है, तो एवरी मेंबर ऑफ द सेट लेस देन आर इक्वल टू दैट SP, आया ना, एवरी मेंबर ऑफ द सेट लेस देन आर इक्वल टू दैट SP, इन पर्टिकुलर अनुभव इज आल्सो लेस देन दैट SP। हाँ, कहा जाएगा। तो अब हम इन पर्टिकुलर बात शिफ्ट करेंगे इस पर, लैम्डा पर लिखना इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर लैम्डा इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M I, क्योंकि लैम्डा बिलोंग करता है किससे, कैपिटल A, क्योंकि लैम्डा किसका मतलब है, कैपिटल A। तुम लोग ये कह सकते हो कि हम इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि M तुम्हारे थे, हाँ, जिस M को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके और लैम्डा के बारे में मुझको कुछ नहीं पता, मे भी कल को दोनों बराबर हो सकते हैं, मे बी। इन पर्टिकुलर लैम्डा इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M एज लैम्डा बिलोंग टू द कैपिटल। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज, और लैम्डा छोटा है क्या बराबर है, लैम्डा को आप लीस्ट अपर बाउंड कह सकते हो। लैम्डा इज लीस्ट अपर बाउंड यानी LUB, दैट इज अर्थात सुप्रीमा ऑफ कैपिटल, ये सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A हो जाएगा। अभी नहीं, हम ये कह रहे हैं जिस M को हम कंसीडर कर रहे हैं वो M डिफरेंट हो सकता है। अगर वो डिफरेंट हो गया तो केवल अपर बाउंड रह जाएगा, लेकिन अगर मैंने जो M कंसीडर किया वही लैम्डा हो जाए तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं। या तो आप सीधे सीधे लिख लो लैम्डा डज नॉट इक्वल टू M, जब आप सीधे सीधे लिखोगे लैम्डा डज नॉट इक्वल टू M तो ये इक्वलिटी गायब हो जाएगी, लेकिन ऐसा लिखना गलत माना जाता है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। इसीलिए हम लिखें इफ M भी अनदर अपर बाउंड, कोई और दूसरा अपर बाउंड है। हम तुमसे कहें एक सेट मैंने सोच लिया, उस सेट में 1 2 3 4 5 है, क्या 1 2 3 4 5, तो मेरे सेट के लिए अपर बाउंड कौन है, 5। हम कमरे में सबको कह दें सारे लोग इस सेट के लिए अपर बाउंड सोचो, तो कमरे में मान लो 120 लोग मौजूद हैं,
और सब अपर बाउंड सोच रहे हैं, उसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं सर जो सोचे वही हम सोच रहे हैं, 5 है अपर बाउंड। तो इसका मतलब बाकी लोगों के अपर बाउंड वास्तविकता में अपर बाउंड है किसके लिए, पूरे सेट के लिए, और जो कुछ लोग 5 को ही सोचिए वो भी सेट का अपर बाउंड है, लेकिन अब दोनों अपर बाउंड के बीच में फर्क आ गया। उन्होंने जो अपर बाउंड सोचा वो वही है जो एक्चुअल में सेट में मौजूद है, उस दिन लैम्डा बराबर कितना हो, और बाकी लोगों ने जो सोचा उस दिन लैम्डा कन्फर्मली लेस देन कितना है। दोनों बातें हो सकती हैं, ये आपकी सहूलियत पर है, आप क्या सोच रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कहें थोड़ी देर के बाद हम तुम लोगों को समोसा खिलाएं, जिनको सही मानना है मान ले, जिनको गलत मानना है मान ले। आप जिस बात है सारे लोग गलत मानोगे, खिलाने वाले तो मैं नहीं, सही मान लेंगे। कौन सा मान लिया तो मिल चुका। उस दिन अर्पित को भेजे, अर्पित नाम इसका, अर्पित को भेजे, अब तुम लोग किस्मतें खराब थी, वो हमको नहीं, वो आपको फोन कर रहे थे, लेकिन जिस नंबर पे फोन करे थे वो रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है। तो जब हम उसको देखी नहीं तो कहाँ से रिसीव कर लेंगे, नहीं तो उसका उधर है। स्टार बना करके लिखो। अब ये बात हम दूसरी वाली प्रूफ करना चाहूँ, पहली होगी लोअर बाउंड वाली बात, म्यू लिखना, म्यू भी, म्यू इज अ लोअर बाउंड, म्यू इज अ लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल A such that म्यू बिलोंग टू द सेट। हम ये कह रहे हैं कि म्यू एक लोअर बाउंड है मेरे दिए गए सेट का, और वो सेट में ही मौजूद है, सेट में ही मौजूद है। सो यदि स्मॉल m is small m being another lower bound, another lower bound, इसलिए अगर स्मॉल m कोई और लोअर बाउंड हुआ, स्मॉल m being another lower bound of कैपिटल A, then तब ऐसे मान लो स्मॉल m is less than or equal to x for all x belong to the कैपिटल। सही है गलत? सेट का हर मेंबर या तो m से बड़ा होगा या तो m के बराबर होगा। कि इन पर्टिकुलर और पर्टिकुलर की बात करो, म्यू भी तो सेट का ही मेंबर है, तो इन पर्टिकुलर m is less than or equal to म्यू। आया ना? अब ये बताओ ये कौन है, लोअर बाउंड, और ये कौन है, ग्रेटेस्ट लोअर। बन गया। दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज इन्फिमम ऑफ सेट कैपिटल। कि अगर लोअर बाउंड या अपर बाउंड सेट में ही मौजूद है तो ऑब्वियस सी बात है तो सेट के लिए ही सुप्रीमा और इंफिमा का काम करेगा। कौन सा सीखने में क्या लग रहा है, सीखने को कुछ भी सीख सकते हैं, बस उसको टाइम मिल जाए, लिखना फिर से अगला रिजल्ट इसमें लिखना, लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर, लेट ऐसे कैपिटल ए ब्रैकेट में सबसेट का साइन सबसेट ऑफ आर, दिस डज नॉट इक्वल टू 5। मतलब ए आपका नॉन इम्पटीव सबसेट है आर का, ये लिखने का तरीका है ए बी द नॉन इम्पटीव सबसेट ऑफ आर, उल्टा पढ़ना उल्टा, ए बी द नॉन इम्पटीव सबसेट ऑफ आर। कैपिटल ए एक नॉन इम्पटीव सबसेट है किसका, आर का। बी अ बाउंडेड सेट, और साथ ही साथ बाउंडेड है, बी अ बाउंडेड, बी अ बाउंडेड सेट। अच्छा, जैसे बाउंडेड कहे दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमा और इंफीमा दोनों एग्जिस्ट करेंगे। बी अ बाउंडेड सेट एंड क्यू भी एनी रियल नंबर, और कैपिटल क्यू कोई एक दिया गया रियल नंबर है, ठीक। एंड लेट कैपिटल बी बी द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द टाइप x प्लस क्यू, और बी हम एक और सेट बनाना है जो सेट x प्लस क्यू टाइप का है, सच दैट x बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R। x कौन है, रियल नंबर सेट R, जैसे इसको x बिलोंग टू A होना चाहिए, इसे x बिलोंग टू A होना चाहिए।
तो वीडियो से इस्लाम को नहीं होना चाहिए, पता नहीं उसको। ये जो इस्लाम को आ रही है, ये आ रही है इस्लाम को ये कैरेक्टर भी एक दूसरा से चल रहा है जो इस तरीके से है कि बी के एलिमेंट x प्लस क्यू टाइप के हैं, जहाँ पर x बिलोंग टू कैपिटल ए। देन ऐसे मामलों में देन सुप्रीमा ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू प्लस सुप्रीमा ऑफ ए एंड इंफीमा ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू प्लस इंफीमा ऑफ ए। नोट करो तो समझाते हैं इसको। एक सेट सोचो अपने मन से, कोई कैपिटल ए इज इक्वल, हम ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ के नंबर लेकर के वेरीफाई करेंगे। कैपिटल ए इज इक्वल टू हमने सेट सोचा 1 2 3 4, ये सोचो। दिस इज अ नॉन इक्वलिटी सबसेट ऑफ। अब एक नंबर क्यू सोचो जो कि रियल नंबर, चलो पहले पॉजिटिव सोचते हैं। सोच लिया कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 5, ये ले लिया। अब कैपिटल ए के हर मेंबर पर 5 ऐड करो और बी बनेगा एक नया सेट, यानी कैपिटल B is the collection of element of the type x plus 5 such that x belong to the capital A। गौर करना, this implies that B के मेंबर कौन हुए 5 plus 1 6, या ऐसे भी 1 plus 5 आया। अगला कौन होगा 2 plus 5, अगला कौन होगा 3 plus 5, अगला कौन होगा 4 plus 5। B में सबसे बड़ा मेंबर कौन है 4 plus 5 that is equal to 9। यानी कि अगर हम B के सुप्रीमा की बात करें तो देखो सुप्रीमा ऑफ B इज इक्वल टू 4 plus 5, यानी इसको लिख सकते हो सुप्रीमा ऑफ A और प्लस कितना आवर Q। यही है कि नहीं? कैपिटल A का सुप्रीमा कौन 4, अपर बाउंड को अपने पास रखा तो यही अपर बाउंड क्या बन गया सुप्रीमा, और 4 इसका अपर बाउंड है तो इसका मतलब सुप्रीमा ऑफ A और प्लस आपका चुना गया नंबर Q। सुप्रीमा ऑफ B इज इक्वल टू Q प्लस सुप्रीमा ऑफ A। क्लियर है? अगला सुना अब की बात ना। अच्छा इंफीमा के केस में आप बात करते हैं। इंफीमा देखो B का इंफीमा बताओ, B का इंफीमा 1 plus 5, तो आप इसको लिख सकते हो दिस इज द इंफीमा ऑफ A और प्लस कितना 5, देखो Q प्लस इंफीमा। ये तब जब आपने Q को पॉजिटिव दिया। आप Q को नेगेटिव लेके देखते हैं क्या उल्टा पुल्टा होता है। एक काम करो ना, Q को -5 ले लो, Q इज इक्वल टू माइनस। तो अब ये लोग कैसे बनेंगे x - 5 टाइप में, यानी B इज इक्वल टू 1 ऐसा करता है ऐसा -5 plus 1, सहमत हो? -5 plus 2 -5 plus 3 -5 plus 4। अगर इसको सिस्टमैटिक लिखें तो ये कौन है -4, ये कौन है -3, ये कौन -4, ये कौन -1। ठीक, इस सेट में सबसे बड़ा मेंबर कौन है -1। कर्जा जितना कम होगा आपकी अमीर उतने ज्यादा होंगे, तो -1 हुआ। कर्जा जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा गरीब होंगे, तो सबसे ज्यादा कर्जा किसके पास, तो ये B के लिए किसका काम करेगा इंफीमा, और ये B के लिए किसका काम करेगा सुप्रीमा। चलो देखो B का सुप्रीमा कैसे मिला। सुप्रीमा ऑफ B इज इक्वल टू -5 प्लस क्या जोड़े 4, और 4 कौन है सुप्रीमा ऑफ। क्या अभी भी रिजल्ट होल्ड किया, अभी भी होल्ड किया। अगला इंफीमा ऑफ B सोचो, इंफीमा ऑफ B इज इक्वल टू -5 plus 1 दैट इज इक्वल टू -5 plus 1 कौन है इंफीमा ऑफ। अभी भी क्लियर हुआ? ये तब हमने किया ना जब A के सारे मेंबर पॉजिटिव ले लिए और B को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर के दिखाया, दोनों में रिजल्ट होल्ड हो रहा है। अब A के अल्टरनेटिव मेंबर लो, A के मेंबर पॉजिटिव नेगेटिव कर लो। चलो देखते हैं उसको भी। बोलो A के मेंबर क्या, 4 मेंबर बताओ जो हम A में रखते हैं, अल्टरनेटिव बताना।
-4 नहीं है, सोचने लग रहा है नहीं बोल दिया भाई मन जरूर रखना चाहे चलो। और वो टॉपिक बताओ, फिर बताओ -7 बड़ा ले लिया। चलो डी बनाते हैं, डी आएगा -4 प्लस -7। ठीक, अगला कौन आएगा -2 प्लस -7, 3 प्लस -7, 1 प्लस माइनस। ठीक, सिस्टमैटिक लिखो तो ये कौन है 7 4 11 -11, ये कौन है 7 2 -9, ये कौन है -2 और ये कौन है -। ठीक, अभी बताना इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है माइनस, सबसे बड़ा एलिमेंट है। इसका मतलब सुप्रीमा ऑफ डी इज इक्वल टू -4। -4 को सिस्टमैटिक लिखो, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस -7, लेकिन 3 कौन है देखो सुप्रीमा ऑफ ए, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ ए प्लस -7, यानी कि वही आपका मैच कर गया। इस सेट में सबसे छोटा नंबर कौन है -11, यानी कि इंफीमा ऑफ बी इज इक्वल टू -11। सिस्टमैटिक लिखे तो ये लिखा गया -4 और प्लस कितना -7, लेकिन -4 कौन है, दिस इज द इंफीमा ऑफ ए और प्लस कितना वेरीफाई होगा। आप मर्जी अपना आप इंटरवल लेना, सब भी दोनों किनारे उसके असर करेंगे और बीच वाले तो वैसे ही बीच वाले रहेंगे। क्लियर हुआ, चले प्रूफ किया गया। स्टेटमेंट क्या रहेगा ना, कैपिटल ए एक सेट है जो कि कैसा है नॉन इनवर्टिंग है और कैसा है बाउंडेड। ये कंपल्सरी है बाउंडेड रहे और कैसा रहे नॉन इनवर्टिंग। ठीक है, क्योंकि अगर कैपिटल ए इनवर्टिंग कर दोगे तो बी को बना ही नहीं पाओगे, बना पाओ। इफ कैपिटल ए इज इनवर्टिंग सेट देन बी कंस्ट्रक्ट कैपिटल बी, पॉसिबल और नॉट, नहीं पॉसिबल। क्योंकि किस पे ऐड कर, ए के मेंबर पर, ए का मेंबर कौन है यही नहीं पता, ए के पास मेंबर ही नहीं तो ऐड कहाँ करोगे। अभी समझ में आई बात है। एडिशन बाइनरी का, बाइनरी का मतलब क्या, द्विआधारी संख्याएं जिनको काम करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, तो किसी में किसी को जोड़ दो। अब ये दोनों किसी जो है ये सेम टू सेम हो सकते हैं, जो दोनों अलग अलग हैं ये सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जब कैपिटल ए के पास मेंबर ही नहीं होगा तो आप 5 को जोड़ दो। कहाँ जोड़ दो, बस जोड़ दो। हम कह रहे जोड़े कहाँ जोड़े यार, नहीं सब जोड़ दीजिए बस, तो कोई जवाब तो है नहीं। तो इसका मतलब अगर कैपिटल ए इनवर्टिंग हो गया तो बी डिफाइंड ही नहीं हो सकता है, इसीलिए कैपिटल ए को क्या रहना पड़ेगा, नॉन इनवर्टिंग रहना पड़ेगा। ये वैसी कंडीशन है ना, एक विकास उसमें हरियाणा के किसी आदमी की बात बता देते हैं कि हरियाणा वाले मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू में बैठे और इंटरव्यू में बैठ करके इंटरव्यू वाला पूछा कि एक आतंकवादी है और आपको पता है कि बचेगा नहीं और आपको उसको मुकदमा आपको उसके ऊपर चलाना है, लेकिन वो छूट जाएगा, आपको ये पता है तो क्या आप उसको गोली मार देंगे, तो कहते मार देंगे। कहते हैं इतना ईमानदार कौन जवाब देता है ना। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको बस एक चीज़ आती है, आप IPS क्यों बनना चाहते हैं, बस सबकी शौक क्यों शौक, बचपन से क्यों बचपन से है, बस सब्जी है। फिर थोड़ी देर में उसी पूछते हैं एक आतंकवादी है, आप उसको पकड़ने गए, असला उसके भी पास है, आप जान में मुकदमा चलेगा, वो छूट जाएगा, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या गोली मार दो, हाथ से मार देंगे। क्या क्यों मार दोगे, क्या अभी साबित हुआ आतंकवादी, कैसा आप तो कह रहे हैं आतंकवादी है, खुद ही उन्हीं के ऊपर कह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन सर जी जोड़ दीजिए, कहाँ जोड़ दो, बस आप जोड़ दीजिए, किस पर ये नहीं पता। ये याद रखना, ए अगर नॉन इनवर्टिंग हुआ तभी बी डिफाइंड हो पाएगा, इफ ए इनवर्टिंग देन बी नेवर बी डिफाइंड, तब आप बी को डिफाइंड नहीं कर सकते।
अच्छा, एक बात तो बड़ी साफ सुथरी कही गई है, कैपिटल ए बाउंडेड है और कैपिटल ए नॉन इम्प्लीमेंट है। अगर कोई सेट बाउंडेड हो गया तो ऑब्वियस बात है उसका सुप्रीमा भी होगा और इंफीमा भी। तो आप मान सकते हो कि लैम्डा कैपिटल ए का सुप्रीमा है और म्यू कैपिटल ए का इंफीमा है। लिखना इसी बात को, लेट लैम्डा इज इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए के लिए सुप्रीमा का काम कौन करेगा? ए करेगा। अच्छा, इफ लैम्डा बी द सुप्रीमम then lambda be the least upper bound, least wording हटाओ, lambda be the upper bound of capital A. If lambda be the upper bound of capital A, then for all small x belong to the A, this x is less than or equal to lambda. लिख सकते हैं? लिखना। This implies that x is less than or equal to lambda for all small x belong to the capital A. बाकी बातें सिर्फ याद की जाती हैं, लिखी नहीं जाती। आप एक ही बात कहो बस, if lambda be the suprema, then every member of A less than or equal to suprema। पढ़ते वक्त आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। पढ़ते वक्त आप ये पढ़ोगे, if lambda be the suprema, it means lambda be the least upper bound, least wording हटाते ही lambda be the upper bound। If lambda be the upper bound, then every member of the set never cross that upper bound, उस upper bound को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, यानी x less than or equal to कितना बैठेगा? lambda। Therefore, for any q belong to the R, इसलिए अब किसी भी रियल नंबर के लिए अब तुम सोचो एक बार, हम तुमको एक इक्वालिटी सिखाए थे, रियल नंबर की प्रॉपर्टी बताते हो तो ऑर्डर्ड एक्सियम्स बताते हो। इफ a is less than b and c be any other real number, then a plus c less than b plus कितना होता है? आया, इक्वल टू लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। यही बात यहाँ बोल रही है, lambda be the suprema of A, it means for all x belong to the capital A, x is less than or equal to lambda, q be any real number, so this implies that therefore for any q, x plus q less than or equal to lambda plus q, इसके लिए for all x belong to the capital A। आया, लेकिन अब गौर करो ये किसका मेंबर बन गया? ये B का मेंबर बन गया, क्योंकि B का मेंबर कब मिलेगा? जब A के मेंबर पर क्या ऐड कर दोगे? लैम्डा ऐड कर दोगे, सॉरी Q ऐड कर दोगे। क्लियर हो? तो सोचो B का हर मेंबर लेस देन और इक्वल टू लैम्डा प्लस कितना हो गया? Q। इट मींस लैम्डा प्लस Q इज एन अपर बाउंड, लैम्डा प्लस Q इज एन अपर बाउंड। तो ये बताओ B का अपर बाउंड आपको कैसे मिल रहा है? सुप्रीमा ऑफ A प्लस ऐसा ही मिला कि नहीं मिला? लिखना दिस इंप्लाइज दैट, लेकिन अभी जो प्रूफ करना है उसकी तरफ निकाल रहा है, जो प्रूफ करना है उसकी तरफ आपको प्रूफ करना है सुप्रीमा ऑफ बी, सुप्रीमा ऑफ बी इज इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ ए प्लस क्यू। ये सुप्रीमा बनेगा, अभी गारंटी थोड़े सुप्रीमा बनेगा, अभी तो केवल ये क्या बना? अपर बाउंड बना। इस बात को समझना, तुरंत अपर बाउंड से सुप्रीमा कितना। अभी आप केवल एक बात कह पाए हो कि जब हमने x में कितना ऐड किया? q, तो ये लेस देन और इक्वल टू बना रहा लैम्डा प्लस किससे? q से। इसका मतलब आपने लिखा एवरी मेंबर ऑफ b इज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ a प्लस कितना? बस आपने इतना ही लिखा। क्या आपने इसके साथ लीस्ट वर्डिंग इस्तेमाल की? नहीं, अभी कर भी नहीं सकते। अभी आपको एक बात दिखानी पड़ेगी, इससे छोटा कोई भी मेंबर बी के लिए कभी भी अपर बाउंड का काम नहीं करेगा। जब इससे छोटा वर्डिंग का इससे छोटा कोई भी मेंबर बी के लिए अपर बाउंड नहीं होगा, तो सबसे छोटा मेंबर जो बी का अपर बाउंड होगा वो खुद बनेगा कि नहीं? तब आप इसको कहोगे दिस इज द लीस्ट अपर बाउंड। तो आप इससे छोटा एक नंबर मानोगे अपनी मर्जी से, और आप दिखाओगे कि अगर मैंने इससे छोटा एक भी मेंबर लिया तो बी के कोई ना कोई मेंबर उसको क्रॉस करते हैं, उसको पार करके आगे जाते हैं। आप तो ये कहना इस कमरे में ये दीवार अपर बाउंड है, जो सामने दीवार लगी ये अपर बाउंड है। अगर कमरे में जो दीवार लगी ये मेरा अपर बाउंड है तो हम दीवार को तोड़ के आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर कमरे का ही कोई मेंबर दीवार को पार करके निकल गया तो क्या ये दीवार उसको रोक पाई? नहीं। तो इसका मतलब दीवार अपर बाउंड नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल जो एसएसपी को खड़ा किए थे, अगर हमने यहाँ एसएसपी को खड़ा किया और इस कमरे में जितने लोग हैं उसकी बातों को मान रहे हैं, लेकिन एक मेंबर इस कमरे में ऐसा हो जाए जो उनकी बात को ना माने, तो इसका मतलब क्या वो अपर बाउंड रहेंगे? नहीं। अब अपर बाउंड वास्तविकता में कौन है? ये जो उनकी बात को इनकार किया। क्लियर हुआ? तो इफ एनी मेंबर लेस देन दिस नेवर बी द अपर बाउंड,
if any member less than this never be the upper bound, then this is the least upper bound. इससे छोटा कोई भी member अगर आपका upper bound नहीं बन सकता तो यही आपका bound होगा, least upper bound होगा। क्लियर है? यही बात साबित है। This implies that lambda plus q is an upper bound. Lambda plus q is an upper bound. Lambda plus q is an upper bound of capital B is x plus q belong to the capital. चूंकि x plus q b के मेंबर होंगे इसलिए आज की तारीख में lambda plus q के लिए किसका काम करेगा? अपर बाउंड का काम करेगा। अब हम क्लेम करेंगे, अब मेरा दावा होगा कि ये जो अपर बाउंड आया है यही भी के लिए लीस्ट अपर बाउंड होगा। नो एनी मेंबर लेस देन दिस मेंबर, नो एनी मेंबर लेस देन दिस मेंबर बिकम्स अपर बाउंड फॉर कैपिटल लिखना। नाउ वी क्लेम दैट, अब हम दावा करते हैं, नाउ वी क्लेम दैट, नाउ वी क्लेम दैट, नाउ वी क्लेम दैट lambda plus q is the supremum, is the supremum, is the supremum of capital B। अब हम दावा करते हैं कि यही lambda plus q जो होगा ये B के लिए किसका काम करेगा? सुप्रीमम का काम करेगा। B में एक मेंबर ऐसा पैदा कर दो, एक मेंबर जो B का मेंबर हो लेकिन इससे छोटी संख्या से बड़ा, लैम्डा प्लस q से छोटा एक नंबर मानो, लैम्डा प्लस q से छोटा एक नंबर मानो, और इससे छोटा का नंबर चूंकि आर्बिट्री होगा तो अगर सेट का नंबर उसको पार कर गया तो आप इससे छोटा कुछ भी मानोगे तो अपर बाउंड नहीं बन पाएगा। मतलब समझना, ये मेरा सेट और ये मेरे पास है लैम्डा प्लस q। यहाँ सेट के मेंबर बिखरे पड़े, सेट के मेंबर बिखरे पड़े, आप इससे छोटा एक मेंबर मानो, जो मर्जी आपकी आप मानो। ठीक मान लिया यहाँ न्यू, अगर न्यू अपर बाउंड है तो सेट के सारे मेंबर म्यू से छोटे रहेंगे, लेकिन अगर सेट का कम से कम एक भी मेंबर म्यू को पार करके इधर निकल गया तो क्या उसने म्यू को अपर बाउंड माना? और जब सेट का एक मेंबर म्यू को क्रॉस करके पार कर गया तो म्यू पूरे सेट के लिए कभी भी अपर बाउंड नहीं हो सकता। तब उस दिन मेरी मजबूरी होगी अपर बाउंड किसको डिक्लेयर करना? लैम्डा प्लस q। क्यों? म्यू को आपने कैसा लिया था? आर्बिट्री मेंबर, मतलब आप इससे छोटा जो मर्जी बोलोगे और हर बार कोई ना कोई मेंबर इसको क्रॉस कर जाएगा, पार करेगा, और उस दिन ये आपका अपर बाउंड नहीं होगा। यही बात, यही थीम है, यही मान करके शुरुआत करते हैं। चलो एक मेंबर म्यू मानते हैं, टेक म्यू लेस देन लैम्डा प्लस मान ले, लिखना इफ म्यू लेस देन लैम्डा प्लस q, इफ म्यू लेस देन लैम्डा प्लस q। अगर एक नंबर म्यू है जो लैम्डा प्लस q से कैसा है? छोटा है, तो दिस इंप्लाइज दैट, कंफर्म होता है कि अगर आप म्यू में से q को निकाल दोगे तो वो छोटा होगा किससे? लैम्डा से। सही है? गलत? ट्रांसफर कर लिया q को, देन म्यू माइनस q लेस देन कितना? लैम्डा, दैट इज अर्थात इसका और इसको सटीक लिखो, म्यू माइनस q इज लेस देन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ कैपिटल A। सही है? गलत? लैम्डा को आपने क्या माना? लैम्डा भी था सुप्रीमा, और सुप्रीमा का ही नाम होता है लीस्ट अपर बाउंड। तो दिस म्यू माइनस q कन्फर्मली लेस देन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ कैपिटल A। कन्फर्मली लेस देन इक्वल टू भी नहीं, कन्फर्मली लेस देन। अब दिमाग चला, इसको आपने क्या कहा? म्यू माइनस q इज लेस देन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ, जो सबसे छोटा अपर बाउंड था किसका? कैपिटल A का, ये उससे छोटा है। यानी दिस इंप्लाइज दैट, लिखना हम केवल समझो, म्यू माइनस q नेवर बी अपर बाउंड फॉर कैपिटल A। क्योंकि अगर आपको लीस्ट अपर बाउंड बनना है तो पहले आपको अपर बाउंड की भीड़ में जाना पड़ेगा, और अपर बाउंड की भीड़ में आपको सबसे छोटा होना पड़ेगा, तब आप क्या बनोगे? लीस्ट अपर बाउंड। लेकिन इन्होंने क्या कहा? म्यू माइनस q इज नॉट द लीस्ट अपर बाउंड, और जो लीस्ट अपर बाउंड नहीं है क्या वो अपर बाउंड हो सकता है?
जो लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, या वो अपर बाउंड हो सकता है छोटे रहने के बाद भी लीस्ट अपर बाउंड से छोटा हो और अपर बाउंड हो, ऐसा नहीं पॉसिबल। अगर कोई लीस्ट अपर बाउंड नहीं है तो अपर बाउंड हो सकता है, लेकिन उसको लीस्ट अपर बाउंड से क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ आप कैसे हो, लीस्ट अपर बाउंड से छोटे हो, तो जब आप सबसे छोटे अपर बाउंड से भी छोटे हो तो आप अपर बाउंड नहीं हो सकते। क्लियर है? और इफ म्यू माइनस क्यू इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ कैपिटल ए, इट मींस दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम एक्स, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे, देयर एग्जिस्ट सम एक्स belong to the capital A such that these x confirmly greater than mu minus q। कैपिटल ए के पास कुछ मेंबर जरूर होंगे जो इसको क्रॉस कर गए, तभी तो ये अपर बाउंड नहीं बन पाया। और वो कुछ x जो इसको क्रॉस कर गए, अभी नेक्स्ट की वजह से देखो आपको क्या मिला। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स या ऐसे नहीं, ऐसे सम x बिलोंग टू कैपिटल ए सच दैट कुछ x ऐसे हो गए कि उनके लिए x प्लस क्यू ग्रेटर देन। लेकिन x प्लस क्यू किसका मेंबर है, b का मेंबर है, और b का मेंबर किसको पार कर गया, म्यू को। क्या म्यू b के लिए अपर बाउंड बन पाया? नहीं। और सोचो आपने म्यू को क्या किया, लेस देन। इससे छोटा एक आर्बिट्री नंबर आपका अपर बाउंड बनने से इनकार कर रहा है, तो आपका लीस्ट अपर बाउंड कौन है? There exists some small x such that this x plus q is greater than कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। यानी this implies that there exist some members in capital B greater than म्यू। कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो म्यू को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। ठीक, चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिख सकते हो, इसको ना लिखो चाहे ऐसे where x plus q belong to the capital। सही है गलत? सब मेंबर इन x, कुछ मेंबर a में होंगे, a में कुछ मेंबर होंगे कि x plus q करते ही ये ग्रेटर देन कितना हुआ, म्यू हुआ। लेकिन उसको पता है x plus q किसका है, b का है, यानी b के मेंबर म्यू को पार कर रहे होंगे। और when b के मेंबर म्यू को पार कर रहे होंगे तो ये क्या अपर बाउंड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। Implies that mu is not an upper bound for capital B। म्यू कैपिटल B के लिए अपर बाउंड नहीं होगा, म्यू कैपिटल B के लिए अपर बाउंड नहीं हो सकता। दूसरा तुम दिखाओ, एक सीमा वाला तुम दिखाओ, ऐसे ही दिखाना है। जहाँ सुप्रीमा है वहाँ क्या करोगे, सीमा। जहाँ लेस देन है वहाँ क्या होगा, ग्रेटर है। जानते हो सारा कैसे पढ़ेगा, लैंग्वेज बोले, लिखा since mu is any number, लिखते क्या ऊपर लिखा, since mu is any number less than lambda plus q, since mu is any number less than lambda plus q, चूंकि mu कोई एक नंबर है जो कि lambda plus q से कैसा है, छोटा है, it follows that lambda plus q is the least upper bound for B,
5, क्योंकि अपर बाउंड नहीं बना, इसलिए हम इस बात को फॉलो करते हुए कह सकते हैं कि लैम्डा प्लस 2 से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं बनेगा। तो दुनिया पूछेगी कौन बनेगा, कहेंगे लैम्डा प्लस 2। जब तुमसे छोटा कोई नहीं है और तुम अपर बाउंड हो तो इसका मतलब तुम ही बाउंड हो जाएगा, तुम ही लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। हेंस इसलिए हेंस सुप्रीमा ऑफ बी इज इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ ए और प्लस कितना हो गया, कितना लिख करके इसी पर रोको, दूसरा तुम दिखाओगे, ठीक है। सिमिलरली वी कैन शो दैट इंफीमा ऑफ बी इज इक्वल टू इंफीमा ऑफ, बाकी तुम दिखा देना, तो उम्मीद कर रहे दिखा ले जाओ, इसी पर इसको रोको।